हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिंकुश मलिक वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चे, मैंने कई स्टूडेंट से जब बात की तो स्टूडेंट का आज के टाइम पे इस पेंडेमिक में जो कोविड-19 की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इसमें ये इशू आने लग रहा है सर हम ऑनलाइन स्टडी में किस तरीके से जाएं, किस तरीके से हम ऑनलाइन स्टडी का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, कई स्टूडेंट होते हैं कि स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन पूरा उसका बेनिफिट उठाना वो बच्चे नहीं पा रहे कि ऑनलाइन स्टडी में ठीक है हमको अच्छा मटेरियल मिलने लग रहा है, अच्छी क्वालिटी, अच्छे एडुकेटर्स से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको फिर भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। हम जो ऑफलाइन में प्राप्त कर रहे थे वो हमको ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा। लेकिन बच्चे अगर मैं बात बताऊं, ऑनलाइन जो सेक्टर है, ऑनलाइन जो बच्चे सेक्टर में आपको क्लासेस मिलने लग रही है, जैसे मैं बात करूं अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जैसे बच्चे जुड़ा हुआ हूँ। अब बात क्या है, अकेले ये नहीं कि बच्चे मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे इस टाइम पे जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाने लग रहा है ना, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो बच्चे वो बेस्ट है, वो बेस्ट है अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ। ठीक है, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको मिलने लग रही हैं अनअकैडमी से वो बच्चे आपको कहीं नहीं मिल सकती। ऑफलाइन से बेटर हम कैसे हैं, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारी की सारी बातें बच्चे मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा बच्चे, सबसे पहली बात, ऑनलाइन जब भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली कॉमन बात बच्चे आपके लिए क्या होनी चाहिए, जो आपका स्पेस है जहां पे बच्चे आप स्टडी करने लग रहे हैं, आपका रूम है बच्चे, वो ऐसा होना चाहिए जहां पे डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे आपका माइंड डाइवर्ट हो। ठीक है, ना कोई टीवी स्क्रीन होनी चाहिए, ना बच्चे आपके फ्रेंड से कांटेक्ट का भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके फ्रेंड आ सके वहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन नाम की जो चीज़ है, जिन भी चीज़ों से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है वो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है, कंफर्ट रहना है। अब आप कहोगे कि सर कंफर्ट तो हम व्हाट्सएप पे रहते हैं, बच्चे वो बात नहीं है। कंफर्ट तो हम वेब सीरीज देख के रहते हैं, बच्चे वो चीज़ें आपका कंफर्ट जोन हो सकती हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें आपका करियर सेट कर सकती हैं भाई? बताओ, क्या आप उनसे जॉब प्राप्त कर सकते हो? वेब सीरीज देख के, व्हाट्सएप पे बच्चे किसी के साथ चैट करके क्या आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं? बच्चे मेरे को तो नहीं लगता आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर समझ रहे हो मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बच्चे? तो ये जो चीज़ें हैं, आपको वेब सीरीज इस टाइम पे जो है बच्चे, ठीक है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सभी चीज़ों से दूर होके आपको स्टडी करना है। आप अपने लैपटॉप पे स्टडी करने लग रहे हैं बच्चे, आप अपने पीसी पे स्टडी करने लग रहे हैं, या बच्चे आप अपने मोबाइल पे स्टडी करने लग रहे हैं, बच्चे स्टडी ऐसा होना चाहिए, स्टडी स्पेस आपका ऐसा होना चाहिए जो बाकी सभी से दूर हो। ठीक है, टीवी स्क्रीन हुआ, अदर डिस्ट्रैक्शन, आपके फ्रेंड्स हुए, आपके पेरेंट्स हुए, उस टाइम पे जिस टाइम पे स्टडी कर रहे हो सबसे कनेक्शन कट होना चाहिए, ओनली स्टडी। ठीक है, पढ़ाई का मतलब बच्चे उस टाइम पे बस पढ़ाई ही होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चे आपके पास क्या है, अब आप कहते हो कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस तो लेने लग रहे हैं, अच्छे अच्छे एडुकेटर से हम पढ़ने भी लग रहे हैं, लेकिन हमको फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो हम सोच रहे हैं। बच्चे वो जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप रेगुलर नोट्स नहीं बनाओगे। अब आप कहोगे सर नोट्स तो हमको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेता हूँ स्टूडेंट बोलते हैं सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। बच्चे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको लाखों की मात्रा में बच्चे सर्च करो, वेबसाइट पे सब कुछ मिलता है, किसी भी वेबसाइट पे बच्चे आप विजिट कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो नोट्स बच्चे जो आप हैंड रिटन, जो आपकी अपना हार्डवर्क से बच्चे जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, उनमें जो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, जो आपके खुद के नोट्स होंगे बच्चे, जो आपके खुद के नोट्स होंगे उनमें जो मज़ा आएगा ना पढ़ के, वो बच्चे चाहे मैं बना लूँ या कोई भी और टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे, उनमें नहीं आएगा। हैंड रिटन नोट्स से बच्चे बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट है रेगुलर बच्चे नोट्स बनाओ। और इस बच्चे पेंडेमिक में आपको करना क्या है, पूरे दिन यार खाली ही रहते हो, बताओ, पूरे दिन खाली ही तो रहना है बच्चे। ठीक है, तो खाली बैठे उस टाइम पे नोट्स बनाओ ना, अच्छे से प्रिपेयर करो। नोट्स बनाते समय आपको पॉइंट टू पॉइंट बच्चे, आप जैसे मैथ्स के ही नोट्स बनाने लग रहे हो, मैं बात करूँ अगर आप मैथ्स के ही नोट्स बनाने लग रहे हो, पहले ठीक है कॉन्सेप्ट से लिखो। अब स्टूडेंट का इशू आता है सर हम शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं, आप काफ़ी शॉर्ट ट्रिक करवाते हैं, बच्चे बिल्कुल करवाता हो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन कॉन्सेप्ट से जब नोट्स बनाओगे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लिखो उसमें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स लिखो, उसमें ढूंढो बातों को। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओगे ना तभी आपको फायदा पहुंचेगा। नोट्स बनाओ मेरे भाई, ठीक है, नोट्स बनाने से जितना फायदा पहुंचेगा उतना कभी नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट जो बच्चे है, आपको आपका जो शेड्यूल है, जो आपके टीचर ने प्रोवाइड करवाया, जो आपके एडुकेटर ने बच्चे आपका शेड्यूल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करने लग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे जब भी आप स्टडी करने लग रहे हो, आपको लगता है आज तो थोड़ा टफ शेड्यूल है मेरा, थोड़ा सा मुश्किल है, हेडिक हो सकती है मेरे को, तो बच्चे आप उसको क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो कि मैंने पहले आधे घंटे में
मेरे को परसेंटेज का इतना 30 मिनट में, ठीक है, 1.5 आवर में, ठीक है, ये जो बात है कहना चाह रहा हूँ 30 मिनट में आपने सोच लिया कि मैं पहले 30 मिनट में बस क्या पढ़ूंगा, मेरे को परसेंटेज का टॉपिक करना है, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के चलो। मेरे को 1 घंटे में मेरे को पॉलिटी करना है, ठीक है, मेरे को पॉलिटी करना है, 1 घंटा का मैं टाइम दूंगा, लेकिन वो बांटना इस प्रकार से है कि आप ब्रेक भी ले सको, चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर सको। और जो भी बच्चे आपको लगता है सबसे मुश्किल टॉपिक जो आपका है, हार्ड, जो जिसमें आप बच्चे वीक हो, आपको इंटरेस्ट नहीं बन पाता, जैसे मान लीजिए मैं और बातों को क्यों लूँ, मैं अपने ही सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ। अगर आपको लगता है मैथ सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है आपको, तो उसको उस टाइम पे फॉलो करो जब आप बच्चे सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करने लग रहे हो, सबसे ज़्यादा बच्चे आप रिलैक्स्ड हो, आप में एनर्जी फुल हो बच्चे, ठीक है, उस टाइम पे आप उस टॉपिक को करिएगा, क्योंकि और मज़ा आएगा, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। वो फिर उस टाइम पे बच्चे मैथ्स को पढ़ने का मज़ा ही और है, ठीक है। ये नहीं है मैथ आपका मुश्किल सब्जेक्ट, मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे, आपको लगता है आपको मुश्किल इंग्लिश लगता है, तो आप बच्चे पहले इंग्लिश को कीजिएगा, उस टाइम पे कीजिएगा जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको एक शेड्यूल बनाना है, आपको पूरे पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा आपको महीने का, आप महीने का एक टाइम टेबल बना के रख दो बच्चे, महीने का टाइम टेबल नहीं होता फॉलो, कभी भी नहीं होता। वो बच्चे स्टूडेंट ही अलग है जिनसे बच्चे पूरे मंथ का उन्होंने टाइम टेबल सेट कर दिया, ठीक है। मैं बच्चे आपके लिए लेके चलने लग रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको बच्चे क्या करना है, आप पर डे के हिसाब से लेके चलो कि आज मैं ये टॉपिक कवर अप करूंगा, टीचर हमको आज ये सिखाएंगे, साथ के साथ मैं पढ़ूंगा और इनके नोट्स बनाऊंगा। तो बच्चे उस अकॉर्डिंग आपको अपना एक शेड्यूल बच्चे फिक्स करके चलना है। समझ रहे हो बच्चे बात को? क्लियर है ना यहाँ तक पॉइंट? और जो आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चे, उन सभी से दूर होना है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कैसे? आपको सबसे पहली बात, आपको बच्चे इमेजिन करना है कि आप एक क्लासरूम में हैं, घर पे नहीं है, क्लासरूम में है, घर पे नहीं है। घर पे नहीं होने का मतलब बच्चे क्या है, वहां पे आपके पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दो इस टाइम पे मैं स्टडी करने लग रहा हूँ, स्टडी के टाइम पे मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चे जितनी भी देर पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो भाई, उस टाइम पे स्टडी है तो बच्चे ओनली स्टडी है, पढ़ाई है तो केवल पढ़ाई है। और बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब हो सके तो बच्चे आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को बच्चे दूर रख देना है। अब आप कहोगे सर आप ऑनलाइन स्टडी की बात करने लग रहे हो और फ़ोन भी दूर रखने की। बच्चे फ़ोन दूर रखने का मतलब मैं जो मेन बात कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनसे बच्चे आपको कोई कनेक्शन नहीं रखना है। जैसे बच्चे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, आप इनकी नोटिफिकेशन बच्चे ऑफ कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको जब क्लास में हो तो बच्चे कोई नोटिफिकेशन या मैसेज बच्चे आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज आ गया, रिप्लाई करोगे, सोचा रिप्लाई कर देता हूँ, फिर दूसरा मैसेज आएगा, फिर उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, कहीं बुरा ना मान जाए, मेरा इतना अच्छा दोस्त है। बच्चे वो बातें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, आप नोटिफिकेशन को ऑफ ही कर दो। आपको सोचना ही नहीं, जिनको अर्जेंट कोई भी काम होगा आपके पेरेंट्स को कॉल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चे दूर हो जाना है। और अपने टीचर से बच्चे जुड़िएगा। सबसे अच्छी बच्चे जो बात है ना, जो आपके टीचर्स है बच्चे सबसे अच्छे आपके कंपेनियन हो सकते हैं स्टडी के टाइम पे। मतलब एक बात मैं कहूँ, आपके सहपाठी की तरह बच्चे आप उसको लेके चल सकते हो, अपने एडुकेटर्स को। आप बच्चे जब तक उनके साथ बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उस इंटरेक्शन से बच्चे जो आपको सीखने का मिलेगा ना, वो चीज़ें बच्चे अलग ही होंगी, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? टेलीग्राम चैनल बच्चे टीचर का ज्वाइन कीजिएगा, अलग ही मज़ा आएगा। और साथ के साथ बच्चे एक चेंज भी आना चाहिए। चेंज आने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आप रेगुलर बच्चे 5 घंटे दो, 6 घंटे दो, नहीं। जब बच्चे आपको लग रहा है आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों पे, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, बच्चे ब्रेक ले लो। मैंने तो यहाँ पे आपको बोला 5 मिनट का ब्रेक, बच्चे आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आप बच्चे 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जो आपकी मन करे बच्चे। बस ब्रेक इतना लेना है बच्चे, ब्रेक इतना लेना है कि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, आपका बच्चे माइंड रिलैक्स हो सके, आप अच्छे से फिर से स्टडी पे फोकस कर सको, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे आपने क्या किया है, आपने सोच लिया 15 मिनट का ब्रेक है, अब उसमें किसी के पास कॉल कर लिया और बैठ के 2-2.5 घंटे बच्चे। जो ब्रेक आपने फिक्स कर दिया ना उस दिन के लिए बच्चे, वो फिक्स होना चाहिए। शेड्यूल बच्चे पर डे के हिसाब से बना लो, पर डे के हिसाब से बनाओगे तो बच्चे एक अलग ही मज़ा आएगा आपको, अलग ही बच्चे पैशन बनेगा स्टडी का। और बच्चे जब तक पैशन है, जब तक जुनून है स्टडी को लेके, तब तक बच्चे आपका सबसे ज़्यादा बच्चे चांसेस हैं जॉब सिक्योर करने के। समझ पा रहे हो बच्चे? और जब जॉब सिक्योर होगी, जो आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, उससे अच्छी बात बच्चे क्या चाहिए आपको, है ना। और आजकल ये बच्चे बात क्या होती है कि क्वेश्चन पूछते समय शर्मा जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट बच्चे आपको आता है, कोई भी डाउट आता है बच्चे, सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे, अनअकैडमी में बच्चे आप
कोई भी सेशन आप अटेंड करने लग रहे हैं, हर तीसरा या चौथा सेशन डाउट सेशन होता है। मतलब आप तीसरी चौथी क्लास में आप अपने हर थर्ड या फोर्थ सेशन में बच्चे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और बच्चे देखो यहाँ पे जो बात मैंने कह रखी है, स्पोर्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल एज लॉन्ग एज वी आस्क फॉर इट। मतलब बच्चे आपके लिए स्पोर्ट्स बच्चे तब तक अवेलेबल होता है, स्पोर्ट जो होता है बच्चे, आपको किसी का स्पोर्ट बच्चे तभी मिलेगा ना जब आप उससे पूछोगे, आप उससे हेल्प मांगोगे। अब बिना मांगे बच्चे हेल्प, अब आपने मेरे को बताया ही नहीं, मेरे को ये डाउट है, मैं तो यही सोचूंगा ना, आपका तो बच्चे ये टॉपिक है, आपने परसेंटेज में मेरे से पूछा ही नहीं कि परसेंटेज में ये डाउट रह गया, प्रॉफिट लॉस में ये डाउट रह गया, आपने पूछा ही नहीं, तो मैं तो यही सोचूंगा ना, इनको तो प्रॉफिट एंड लॉस और ये टॉपिक क्लियर है, मैं तो अगले टॉपिक पे मूव ऑन करूंगा ना। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक बच्चे मेरे को कैसे पता लगेगा? समझ पा रहे हो बात को? ठीक है बच्चे, अपने एडुकेटर से पूछो, अपने बैचमेट से पूछो, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है बच्चे आपके लिए डाउट सेशंस के लिए। बच्चे अपने डाउट शेयर करो। एक आधी बार ऐसा हो सकता है मैं 5 मिनट देर से बता सकता हूँ, 5 घंटे देरी से बता सकता हूँ, मैं नहीं चेक कर पाऊँ बच्चे, आपके क्वेश्चंस को नहीं देख पाऊँ, लेकिन बच्चे जिस टाइम पे मैं आपके क्वेश्चंस को देखूंगा शेयर, तो आपको सोल्यूशन भी बच्चे तभी के तभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको क्या करने हैं, जो भी डाउट्स आते हैं बेझिझक आपको पूछ लेना है। और जो आपके बच्चे प्रोग्रेस है और जो आपके डाउट्स है, उन सभी को, जो आपकी प्रोग्रेस है बच्चे और जो आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे बच्चे आपके क्या होने चाहिए, नोट डाउन होने चाहिए। मतलब वीकली रिपोर्ट आप खुद बनाओगे। आप बच्चे जो भी आपकी वीकली रिपोर्ट है ना, आप कितना पहले वीक आपका इतना स्कोर अप हुआ है, दूसरे वीक इतना हुआ है, तीसरा वीक इतना हुआ है, और चौथे वीक मान लो डाउन आया, तो ये डाउन क्यों आया, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे आप कमी पे देने लग रहे हो, क्या आपसे गलतियां हुई है। ठीक है, तो अपनी प्रोग्रेस को बच्चे नोट डाउन करते रहना। और कोई भी बच्चे डाउट है जो आप अपने एडुकेटर से शेयर करना चाहते हैं बच्चे, वो भी साथ के साथ आपको नोट डाउन कर लेना है। मतलब एक अलग से नोट्स ऐसे बनाने जिसमें बच्चे बस आपके डाउट्स हो, ताकि आपको पता चले कि ये मेरा वीक सेक्शन है, ये यहाँ पे मैं कमजोर हूँ, और उस डाउट की बच्चे एक बुक आपके पास ये जो यहाँ पे रखी है, मतलब कहने की बात है बच्चे, ये जो आपकी है ये आपके डाउट्स के लिए होनी चाहिए। ये एक बुक आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जो बच्चे आप टॉपिक वाइज बनाने लग रहे हो। ये आपकी बुक है बच्चे जहाँ से आप प्रैक्टिस करने लग रहे हो क्वेश्चन की। ऐसे बच्चे आपको चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? और पीने के लिए ये आपकी कॉफ़ी भी रख दी है मैंने। ठीक है बच्चे, आप जब तक आप चीज़ों को सीखना चाहोगे, एक प्रॉपर शेड्यूल में चीज़ों को सीखोगे, तभी आपको मज़ा आएगा बच्चे सीखने का। और ये जुनून जो है बच्चे, ये जुनून ही आपका रंग लेके आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? अब जो मैं बात आप सभी को बच्चे बताना चाह रहा था वो क्या है बच्चे, कि ये जो चीज़ें हैं ना, घर बैठकर पढ़ना, ऑनलाइन स्टडी करना थोड़ा सा बच्चे डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बच्चे अचीव आप कर सकते हो। और इतना अचीव कर सकते हो बच्चे, इतना अचीव आप कर सकते हो कि आप जॉब भी सिक्योर कर पाओ और बच्चे नॉलेज भी आप गेन कर सको अच्छे से। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, तो इसके लिए बच्चे बेस्ट है आप अनअकैडमी से बच्चे जुड़े। ठीक है, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं बच्चे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और एनर्जी मैनेजमेंट और खुद पे बच्चे डिपेंड होना सीखें, चीज़ों को समझो। ठीक है, अब ऑनलाइन बच्चे जो आप स्टडी करने लग रहे हो ना, आपको बच्चे थिंकिंग है जो अच्छे से बच्चे आप सोच सकते हो। जैसे कि मैं क्वेश्चन को कैरी करके चलता हूँ, एक सोचता हूँ अलग तरीके से, बच्चे वैसे ही जुड़ो, वैसे ही अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस बेस्ट है बच्चे, इस पेंडेमिक का फ़ायदा उठा सकते हैं हमसे जुड़ के, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के। और आपको करना क्या है बच्चे, अनअकैडमी से बच्चे जब आप जुड़ते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं बच्चे, रिंकुश 10, किसी भी एग्जाम कैटेगरी में बच्चे ये कोड यूज़ कर सकते हैं 10% ऑफ पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चे आज के सेशन से काफ़ी कुछ आपको समझने को मिला होगा, इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और एक कल से एक नई शुरुआत करेंगे बच्चे। समझ गए ना मेरी बातों को? नोट्स बनाने हैं, आपका स्टडी स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छे से कंफर्टेबली चीज़ों को फोकस में पढ़ सको। समझ गए? ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।